Hello everyone, this is Srishti here. Welcome to this incredible platform of Let's Crack SSC, where you get all the GS knowledge of competitive exam. आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आज हमारे 395 आर्टिकल्स का डे 4 क्लास है। डे 3 क्लास तक मैंने अपलोड कर दिया है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप पीछे जाके देख सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें और कमेंट भी करें अगर आपको अच्छी लग रही हो वीडियो। और अगर कोई सुझाव भी देना हो तो उसमें कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। और जैसा भी हो और प्रॉपर नोट्स बनाएं चीज़ों का। आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 10 के बारे में। पार्ट 10 जो हमारे संविधान का भाग पार्ट 10 अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र से संबंधित है, जो कि आर्टिकल 244A और 244 से लेकर 244A तक बात की गई है। यह भाग अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन और शासन के बारे में प्रावधान प्रदान करता है। अर्थात जो अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र से संबंधित यह भाग 244 और 244A में बहुत ही अच्छे तरीके से दिया गया है कि जो अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र में है, इसमें जो राज्य सरकार है, केंद्र सरकार है, इसमें क्या क्या प्रावधान कर सकती हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 11 के बारे में। संघ और राज्यों के बीच संबंध के बारे में पार्ट 11 में बात की गई है, जो कि आर्टिकल 245 से 263 तक है। भारतीय संविधान का भाग 11 केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों से संबंधित है। इसमें विधायी और प्रशासनिक संबंध शामिल है। यह सुनिश्चित करने का प्रयास करता है कि केंद्र और राज्य सरकारें सहयोग पूर्वक कार्य करें। भाग 11 जो है केंद्र और राज्य के बीच जो संबंध है उसको व्यवस्थित करता है और संघीय ढांचे को बढ़ावा देने के लिए यह महत्वपूर्ण है। यह सुनिश्चित करता है कि केंद्र और राज्य सरकारें प्रभावी ढंग से सहयोग करें और कार्य राष्ट्रहित में हो। अब हम लोग पढ़ते हैं पार्ट 12 के बारे में, जो कि आर्टिकल 264 से 300 क तक है, जिसमें वित्त, संपत्ति, संविदा और वाद से संबंधित यह भाग है। भारतीय संविधान का भाग 12 वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद से संबंधित है। यह भाग केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों, संपत्ति के स्वामित्व, सरकारी अनुबंधों और कानूनी कार्यवाही से संबंधित प्रावधानों को शामिल करता है। अर्थात यह कहने का तात्पर्य है कि जो केंद्र और राज्यों के बीच जो वित्तीय संबंध है, संपत्ति के स्वामित्व और हस्तांतरण के अनुबंध और कार्यवाही से संबंधित प्रावधानों को निर्धारित करता है। यह सुनिश्चित करता है कि केंद्र और राज्य सरकारें अपने वित्तीय संसाधनों का उपयोग प्रभावी ढंग से करें, जो कि एक राष्ट्र हित में हो। अब हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 13 के बारे में। आर्टिकल जो है ये 301 से 307 तक यह भाग भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापक वाणिज्य एवं समागम के बारे में बात करता है। भारतीय संविधान का भाग 13 भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम से संबंधित है। यह भाग अनुच्छेद 301 से 307 तक देश के भीतर व्यापार, वाणिज्य और आवाजाही की स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है। साथ ही कुछ प्रतिबंधों की भी अनुमति देता है जो जनहित में आवश्यक है। अर्थात जो भी भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर जो क्षेत्र आएंगे उसके भीतर जो व्यापार होगा, वाणिज्य होगा, वह किस तरह से, किस समागम से होगा, इसके बारे में बात की गई है हमारे पार्ट 13 में। पार्ट 14 में आर्टिकल 308 से लेकर के 323 तक है। भारतीय संविधान का भाग 14 संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं से संबंधित है। यह भाग अनुच्छेद 308 से 323 तक है और संघ और राज्यों के लिए सेवाओं में भर्ती, सेवा की शर्तों और लोक सेवा आयोगों के बारे में प्रावधान करता है। जो आर्टिकल 14 है ये संघ और राज्यों की जो अधीन सेवाएं, मतलब संघ और राज्य की जो भी सेवाएं हैं, जैसे कि कोई भी अनुबंध है उसके अधीन जो भी होंगी उसके बारे में यह प्रावधान करता है। आशा करती हूँ आप सभी को यह वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा और यह आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब करें और यह लाइक करें, और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। और थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू।